कैटरेक्ट सर्जरी के बाद क्या चश्मा हट जाएगा? किस कैटरेक्ट पेशेंट्स के लिए क्या लेंस सुटेबल होना चाहिए? कैटरेक्ट सर्जरी के बाद कौन सा लेंस लगवाना चाहिए? मोनोफोकल, प्रीमियम मोनोफोकल, मल्टीफोकल एंड इडॉफ लेंस में क्या डिफरेंस होता है, और हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी आंखों में कौन सा लेंस लगना चाहिए? नमस्ते, मैं डॉक्टर राजू मंगलावत, मेडिकल डायरेक्टर, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल इंदौर। ये हमारे कैटरेक्ट सीरीज का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने समझा था कि कैटरेक्ट क्या होता है और उसकी सर्जरी कैसे होती है। आज सेकंड पार्ट में हम विशेष बात करेंगे कि कैटरेक्ट सर्जरी के बाद जो हम लेंस लगाते हैं उसके बारे में, कितने तरह के लेंस होते हैं, कौन कौन से लेंस हमारी आंखों के लिए सुटेबल होते हैं और कैसे हम उन लेंसेज का चयन करते हैं। मोतियाबिंद हम जानते हैं कि आंखों में जो हमारा नेचुरल लेंस होता है उसके धुंधला हो जाने से हमारी विजन भी धुंधली हो जाती है। मोतियाबिंद ऑपरेशन में हम इस नेचुरल लेंस को रिमूव करके इसी की जगह, नेचुरल लेंस की जगह आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं, इम्प्लांट करते हैं, और इस लेंस के अकॉर्डिंग ही हमारा विजन आता है और ये लेंस लाइफ लॉन्ग रहता है। इस लेंस में कोई खराबी नहीं होती है। अब ये जो लेंस है इनके भी टाइप्स होते हैं। मोटे तौर पे 5 तरह के लेंस होते हैं जिनके बारे में हम रेगुलरली सुनते हैं। मोनोफोकल लेंस, सेकेंड इज प्रीमियम मोनोफोकल लेंस, थर्ड इज ट्राइफोकल लेंसेज, फोर्थ इज इडॉफ लेंस जिनको एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस बोलते हैं, एंड फिफ्थ कैटेगरी होती है टोरिक लेंस। तो ये अलग अलग कैटेगरी हैं और हमारी आंखों की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है। ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि क्या लेंस आपके लिए बेटर सुटेबल होगा, एंड देन हम आपको ऑप्शन देते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग उसको चयन कर सकते हैं। मोनोफोकल लेंस क्या होते हैं? मोनोफोकल लेंस होते हैं जिनमें कि दूर का नज़र हमारा क्लियर हो जाता है, बट इंटरमीडिएट जैसे ये टेबल रखा है या फिर हमें रीडिंग करना है उसके लिए हमें चश्मे पे डिपेंड रहना पड़ता है। नॉर्मली हमारा काम 3 डिस्टेंस पे होता है। नियर यानी पास का, जैसे पढ़ना लिखना, इंटरमीडिएट यानी टेबल वर्क या किचन वर्क जो करते हैं उसे क्लियर देखने के लिए, एंड डिस्टेंस यानी दूर का डिस्टेंस अपना क्लियर हो। मोनोफोकल में दूर का विजन क्लियर होता है। सेकेंड कैटेगरी होती है प्रीमियम मोनोफोकल लेंसेज। इसमें थोड़ा एडवांसमेंट किया गया है इसीलिए कि दूर के साथ आपका थोड़ा इंटरमीडिएट फंक्शनल विजन हो जाए, जैसे किचन वर्क करते हैं तो वो आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाए, बट अगेन नियर के लिए, पढ़ने लिखने के लिए उसमें चश्मा लगाना पड़ता है। तीसरा कैटेगरी होता है ट्राइफोकल लेंसेज या मल्टीफोकल लेंसेज। इनमें यह होता है कि दूर के साथ इंटरमीडिएट और पास का भी काफ़ी कुछ नज़र हमारा क्लियर हो जाता है। 80% हमारा चश्मे पे डिपेंडेंसी कम हो जाता है। बहुत बारीक चीज़ें होती हैं तो चश्मा आपको लगाना पड़ता है, बट रेगुलर चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चौथा कैटेगरी होता है इडॉफ लेंस जिनको एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस बोलते हैं, और इन लेंसेज में डिस्टेंस क्लियर होता है, इंटरमीडिएट भी क्लियर होता है। जैसे आजकल कंप्यूटर वर्क जैसे लोग करते हैं तो वो कंप्यूटर भी आप विदाउट ग्लास वर्क कर सकते हैं। नियर के लिए थोड़ा सा ट्राइफोकल के कंपैरेटिवली इसमें विजन रिलेटिवली थोड़ा कम रहता है, 10-20% की बारीक चीज़ अगली हो सकता है चश्मा लगाना पड़े आपको। लेकिन इसका एडवांटेज ये होता है कि नाइट में जो लोग ड्राइविंग करते हैं, जैसे यंग पेशेंट्स होते हैं जिन्हें नाइट में ड्राइविंग भी करना होता है, तो जैसे कुछ ट्राइफोकल लेंसेज में नाइट में रिंग्स एंड हेलोज दिखते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है लाइट में, वो ये एक्सटेंडेड डेप्थ फोकस लेंसेज में काफ़ी कम होता है। यंग पेशेंट्स या जिन्हें ड्राइविंग ज़्यादा करनी होती है उनमें ट्राइफोकल के कंपैरेटिवली हम एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस डालना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सो दैट उनका ड्राइविंग भी इफेक्ट ना हो। एक फिफ्थ कैटेगरी और होती है टोरिक लेंस। जिन पेशेंट्स की आंखों में सिलिंड्रिकल पावर ज़्यादा होता है उन पेशेंट्स को दूर का विजन क्लियर करना है या फिर पास का भी क्लियर करना होता है, तो हर कैटेगरी में हमें टोरिक लेंस ही लगाना होता है। या तो हम टोरिक मोनोफोकल लगाएं, या फिर टोरिक एडवांस मोनोफोकल लगाएं, या टोरिक ट्राइफोकल लगाएं, या फिर टोरिक एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लगाएं। तभी उनका विजन दूर और पास का क्लियर होता है जब सिलिंड्रिकल पावर ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये टोरिक लेंसेज भी यूज़ करते हैं सो दैट उनका विजन क्वालिटी एनहांस हो जाए। अभी हमने काफ़ी प्रकार के लेंसेज होते हैं और डेफिनेटली पेशेंट्स को कन्फ्यूजन भी होता है कि हमारी आँख में हम क्या लगवाएं। लेंस कैसे चूज़ होता है वो डिपेंड करता है, उसके लिए आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हमें समझ आता है कि ये लेंस आपकी आंखों के लिए सुटेबल रहेगा, प्लस पेशेंट की आई कंडीशन, उनका लाइफस्टाइल और उनकी एक्सपेक्टेशन। ये सारे फैक्टर को एनालाइज करके हम डिसाइड करते हैं, ऑप्शन आपको बताते हैं कि ये लेंसेज आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग या आई कंडीशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा सुटेबल हैं, और उसी तरह से फिर आपको लेंस का चॉइस करना चाहिए, क्योंकि ये चॉइस आपके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और वो हम एनालाइज करके आपको बताते हैं। उसमें आपके लिए लेंस का सिलेक्शन आसान हो जाता है। क्या मोतियाबिंद सर्जरी के बाद मुझे चश्मा लगेगा? ये भी काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपने
क्या लेंस चूज किया है और क्या लेंस हम इम्प्लांट करते हैं आँख में, उस पर डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट्स को हो सकता है सिर्फ पास के लिए, पढ़ते लिखते टाइम के लिए चश्मा लगे, एंड अगेन कुछ पेशेंट्स को हो सकता है बहुत बारीक चीज़ों के लिए ही केवल चश्मा लगाना पड़े, जैसे ट्राइफोकल लेंसेज में बहुत फाइन चीज़ों को देखने के लिए ही केवल चश्मा लगाना पड़ता है, बट रूटीन मेजॉरिटी ऑफ काम लाइक 80% आपके काम बिना चश्मे के हो जाते हैं। सो आप स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है कि क्या लेंस हमने आंखों में इम्प्लांट किया है। सो मोतियाबिंद सर्जरी सिर्फ मोतियाबिंद निकालने का प्रोसीजर नहीं है। मॉडर्न कैटरेक्ट सर्जरी में हमारा गोल होता है पेशेंट को बेटर विजुअल क्वालिटी प्रोवाइड करना, और ये करने के लिए हमें प्रॉपर लेंसेज का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, लेंसेज का काउंसलिंग इंपॉर्टेंट होता है, उसका चयन इंपॉर्टेंट होता है, उसी बेसिस पे हमारा विजुअल क्वालिटी बेटर होता है। आपको मोतियाबिंद है और डेफिनेटली इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। बहुत सारे लेंसेज हैं, बहुत सारी सर्जिकल टेक्निक्स हैं, आपको सिर्फ कन्फ्यूजन है। सो मेरा कहना है नो मोर गूगल, नो मोर यूट्यूब वीडियोस। आप जस्ट अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर उनसे परामर्श लें, उनसे डिस्कस करें, उनके एक्सपीरियंस, उनकी गाइडेंस और उनके साथ ट्रस्ट रखते हुए समझकर आप ही डिसाइड करें कि आपको क्या लेंस लगाना चाहिए। सो आपको या आपके फैमिली में किसी को मोतियाबिंदु या कैटरेक्ट डायग्नोज हुआ है और उसे सर्जरी एडवाइस किया गया है, तो आप अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर लेंसेज का प्रॉपर गाइडेंस लेकर ही उसे चयन करें। राइट गाइडेंस प्लस प्रॉपर आई इवेल्युएशन, दैट्स इज इक्वल्स टू गुड विजुअल आउटकम। थैंक यू।